कबूल है, कबूल है। अरे बेबी क्या हुआ है, प्लीज चुप हो जाओ। क्या हुआ है मेरे बेबी को और ये इतना रो क्यों रहा है? सर बेबी भूखा है शायद से, मैं इसे कब से मिल्क दे रही हूँ पर ये फीड ही नहीं कर रहा। तुम इसे फीड क्यों करवा रही हो? भी कहाँ है? वो तो आपके कमरे में है। आज आपकी वेडिंग हुई है ना, तो मैंने सोचा कि बेबी को आज मैं ही रखूं। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लग गई हो। मैंने उससे वेडिंग उसे आराम करने के लिए नहीं की है, बल्कि अपने बेबी के लिए की है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। मैं अभी बेबी को देके आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लाओ दो मेरे बेबी को, मैं खुद ही जाता हूँ। जरा देखो तो आखिर वो कर क्या रही है। मैं उसे यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत गुस्से में थे। पता नहीं अब क्या ही करेंगे। ओह, तो तुम यहाँ पर आराम से बैठी हो और वहाँ मेरा बेबी भूख से तड़प रहा है। वो मुझे पता नहीं था कि कुकी भूखा है। मैं अभी मिल्क लेके आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे कहा क्या बाहर जाने के लिए? बेबी को लो और इसे अपना मिल्क दो। मैं कैसे इसे फीड करवा सकती हूँ? आपको भी पता है कि मैं सिंगल हूँ और मेरे पास कोई मिल्क नहीं है। मैं बस 2 मिनट में लेके आती हूँ। मैं कुकी को ऐसे ही फीड करवाती हूँ। 2 मिनट में वो फीड करके सो जाएगा। ओह, तो तुम मेरी बेबी को बाहर का मिल्क देकर उसे मारना चाहती हो ना? तुम ही मेरी बेबी का भूख मिटाओगी और बाद में मेरी भी। अब चलो जल्दी करो, मेरा बेबी कब से भूखा है। उसके बाद मेरी भी तो बारी है। चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ जीजू, आप ये सब क्यों कर रहे हो? आपको अच्छे से पता है कि मैं बेबी को फीड नहीं करवा सकती, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे एक बार कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया और तुम्हारा जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगा है। अब चलो जल्दी से मेरे बेबी को फीड करवाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। जीजू, ये आप क्या कर रहे? छोड़िए मेरा बाल, मुझे हर्ट हो रहा है। अच्छा, तुम्हें हर्ट हो रहा है? और यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर्ट हो। तुम्हें बहुत शौक था ना मेरी वाइफ बनने का, मुझसे वेडिंग करने का। तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मुझसे दूर हो रही है, तो फिर मैं तुम्हें खुश कैसे रहने दे सकता हूँ? आखिर मुझे जितनी तकलीफ हो रही है उतनी तकलीफ तो तुम्हें भी होनी चाहिए। मैं तुम्हें खुश कैसे रहने दे सकता हूँ? तो चलो जल्दी से मेरे बेबी की भूख मिटाओ। हाँ, फिर मुझे भी तो मेरी भूख मिटानी है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें तो सारी डॉक्टर की गलती थी ना। तो फिर आप मुझ पे ब्लेम क्यों लगा रहे हो? मैंने तुमसे एक बार बोला ना, तुम्हें सुनाई नहीं देता। जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर भी पूरी तरीके से डर जाती है और कुकी को लेती है और वहाँ से किचन चली जाती है। तुमने मुझे इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। कुकी बेबी, आप क्यों रो रहे हो? प्लीज शांत हो जाओ। आपकी मासी है ना आपके पास, मैं आपको अभी मिल्क देती हूँ। जीसू दी, क्या आप कुकी के लिए मिल्क बना देंगे? ये बहुत भूखा है। हाँ क्यों नहीं, बस तुम 2 मिनट कुकी का ध्यान रखो, मैं अभी बना के लाती हूँ। फिर भी कुकी को फीड करवा के उसे दूसरे कमरे में ले जाती है। बहुत देर तक जंगकुक भी का वेट करता है, पर भी तो कमरे में जाती ही नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे इग्नोर किया। शायद उसे पता नहीं है कि मुझे इग्नोर करने का मतलब क्या है। उसे तो मैं अभी बताता हूँ। लगता है कि तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? प्लीज चुप हो जाइए, कुकी बहुत मुश्किल से सोया है। तुम कुकी का बहाना करके तो मुझसे बच नहीं सकती। चलो मेरे साथ। छोड़िए मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत गुस्से में है। अच्छा, मुझसे चालाकी, मेरे ही घर में कहाँ तक भाग के जाओगी बेबी गर्ल? अरे तुम तो पकड़ी गई, अब कहाँ जाओगी भागकर?
देखिए जीजू, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज हमारी वेडिंग हुई है तो फर्स्ट नाइट को सेलिब्रेट करना बनता है ना। प्लीज जीजू, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मैंने कहा ना, मुझे और भी ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं यहीं पर शुरू हो जाऊंगा और तुम्हारे लिए और भी ज्यादा दिक्कत होगा। प्लीज ना जीजू, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक तो तुम भूल ही जाओ। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेगी। देखो भी, चुपचाप से दरवाजा खोल दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये दरवाजा नहीं खोल सकती। दीदू, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? देखिए ना, मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज प्लीज वापस आ जाइए। अगर आप होते तो मुझे ये सब कुछ सहना नहीं पड़ता। मैंने मम्मा से बोला था मुझे नहीं करनी इनसे वेडिंग। प्लीज दीदू, कहाँ हो आप? प्लीज बचाओ अपने सिस्टर को। आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना। क्या बात है? कहाँ पर खोए हुए हो मजनू साहब? मैं कहाँ पर खोया हुआ हूँ और तू कब आया? जब तू अपनी लैला की याद में खोया हुआ था मैं तो तभी आया हुआ हूँ। यार युंगी, ऐसी बात नहीं है। हमको अगर तू उससे इतना ही प्यार करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता? युंगी, तुझे तो पता है ना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं डरता हूँ कहीं उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। अच्छा, और बस इसी वजह से तू उसे बताने से डर रहा है? तो उसे एक बार बता के तो देख, क्या पता तुझे एक्सेप्ट कर ले। और अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? नहीं करेगी तुम्हें रिजेक्ट, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो भी मुझे पसंद करती है? मुझे पता है, क्योंकि ये मुझे जिमिन ने बताया। और जिमिन तुझे ये सब क्यों बताएगी? यार जंकुक, मैं तुझे बताना भूल गया था, मैं और जिमिन एक दूसरे को डेट कर रहे। साले, यहाँ मेरी फील्डिंग सेट नहीं हो रही है, तूने कब की बे? यार जंकुक, ये सब छोड़ ना और जाके प्रपोज कर ताई को। मैंने तुझे बताया ना, वो भी तुझे पसंद करती है। देख, वो दोनों आ रहे। तू जाके ताई को प्रपोज कर, मैं जिमिन को लेके जाता हूँ। हाँ प्लीज भाई, आज तो कर दियो। मैंने तुझे बता भी दिया कि वो तुझे पसंद करती है। मोची बेबी, मुझे ना तुमसे कुछ काम है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ मेरे बिल्लू, तुम मुझे जहाँ बोलोगे मैं वहाँ चलूंगी। ताई, तुमने सुना ना, सुबह को मुझसे काम है तो मैं अभी आती हूँ। हाँ यार जिमिन, तू मुझे अकेले छोड़ के क्यों जा रही है? तुझे पता है ना? अरे अकेले छोड़ के कहाँ जा रही हूँ? यहाँ पे जंकुक है ना, तब तक तू उससे बात कर, मैं 2 मिनट में आती हूँ। यार जिमिन, प्लीज मत जा, मैं यहाँ पर अकेले। चली गई। जिमिन की बच्ची, तुमने मुझे यहाँ जानबूझकर फंसाया है ना? हाय ते, कैसी हो? अच्छी हूँ, और तुम? अरे यार, ये दोनों भी ना अजीब है। तुम्हें क्या लगता है बेबी कि आज बोल पाएंगे एक दूसरे को? यस, मुझे जंकुक पर पूरा भरोसा है, आज तो वो बोल ही देगा। ताई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। ताई, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मना मत करना। जंकुक, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार जितना इस दुनिया में किसी ने किसी से नहीं किया होगा। क्या तुम पूरी जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ रहना चाहोगी? ते, मुझसे शादी करोगी? हाँ जंकुक, मैं भी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ, वो भी बिना शिकायत के। जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुमसे प्यार करती हूँ। I love you so much.
आई लव यू टू जंकुक। ताई, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। इतनी जल्दी? अभी तो तुमने मुझे प्रपोज किया है। मैंने अपनी फीलिंग कन्विंस करने में ही इतनी देर कर दी। अब मैं और देर नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्दी से एक हो जाए। वो सब तो ठीक है, पर शादी के लिए मॉम से बात करना पड़ेगा ना। अरे, तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं तुमसे पहले तुम्हारी मॉम से बात कर लेता। तो अब हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? चलो भी। पर कहाँ जंकुक? तुम्हारी मॉम के पास हमारी वेडिंग की बात करने के लिए। और कहा? क्यों, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी क्या? हाँ, करनी है। तो फिर चलो जल्दी, मैं और देर नहीं करना चाहता। अरे ते बेटा, तू इतनी जल्दी आ गई। और ये कौन है तुम्हारे साथ? मॉम, ये जंकुक है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हाँ आंटी, मैं आपके ताई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। प्लीज मना मत करना। अरे बेटा, मैं क्यों ही मना करूँगी? अगर मेरी ताई ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम अच्छे ही होगे, क्योंकि मुझे मेरी ताई पर पूरा भरोसा है और मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्दी ही हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। ऐसे ही वक्त बीतता है और तेको की वेडिंग हो जाती है। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। जंकुक, क्या हो गया? अभी तो थोड़ी देर पहले ही तुम गए थे, फिर वापस आ गए। ते, मेरा ना तुमसे दूर मन ही नहीं लगता है और आज ना मुझे तुम पे बहुत सारा प्यार आ रहा है। अच्छा, और ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तुम्हें मुझ पर प्यार नहीं आता? ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मुझे तुम पर प्यार नहीं आता। अब छोड़ो भी बेबी और मुझे तुमसे प्यार करने दो। जंकुक, तुम थक तो नहीं हो मुझसे प्यार करके? नहीं बेबी, तुमसे प्यार करने के बाद ही तो मुझे एनर्जी मिलती है। तुम्हें तो एनर्जी मिलती है पर मैं थक जाती हूँ। जंकुक, रहने देते हैं ना, तुम रोज ही ऐसा करते हो। मैं थक जाती हूँ। अच्छा, चल झूठी, थक जाती है। मुझसे ज्यादा तो तुम एंजॉय करती हो। जंकुक, छोड़ो भी, तुम बहुत गंदे हो। मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना। अच्छा बेबी गर्ल, तो मैं गंदा हूँ और तुम जो पूरी रात रेडी और फास्ट करती हो, तब जंकुक, मुझे ना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना। तुम बहुत गंदे हो, हर वक्त मुझे बस टीज करते रहते हो। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, अब बस गुड गर्ल की तरह मेरा साथ दो। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all that got married. Tell me that you do. ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। वक्त बीतता है और कुछ महीने बीत जाते हैं। जंकुकी, आज ना ऑफिस से तुम जल्दी घर आ जाना। मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ है बेबी? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? सब ठीक तो है ना? छोड़ो, आज मैं ऑफिस से नहीं जाता हूँ, यहीं पर रुक के तुम्हारी केयर करता हूँ। जंकुक, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम मुझे लेकर इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? तुम अभी ऑफिस जाओ, शाम को जल्दी आना। पर क्या हुआ है? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ ना, मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताती हूँ। तुम ना हर बात पे टेंशन लेने लग जाते हो। कुछ भी नहीं हुआ है, तुम जाओ। बेबी, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और अगर तुम्हें कुछ होता है तो मेरी जान निकल जाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जान हो। बेबी, अगर तुम इस तरह से मुझे ऑफिस भेजोगी तो मुझे वहाँ पर मन ही नहीं लगेगा। मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचूंगा।
कुछ भी नहीं हुआ है, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, जिसे सुनने के बाद तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। अभी जाओ और मुझे तैयारी भी करनी है। चल जंको, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत जिद्दी है, ये तो तुम्हारी बात मानने वाली है नहीं, तो मैं ही चला जाता हूँ। पर सुन लो बेबी, मैं जल्दी ही ऑफिस से घर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा वहाँ मन ही नहीं लगने वाला है। हाँ हाँ बाबा ठीक है, जल्दी आ जाना। अब जाओ भी। चलो, ये बंदा गया, ये मेरी बात ही नहीं सुनता है। ताए अब जल्दी जल्दी से तैयारी कर ले, वरना इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तुरंत आ जाएगा। पहले फ्रेश होके कुछ खा लेती हूँ, फिर कुछ करूंगी। ताई बेबी, मैं आ गया। अब मुझे जल्दी से बता दो तुम्हारा जो भी सरप्राइज है। उम्म, बेबी बोलो ना, क्या सरप्राइज है? मुझसे ना वेट ही नहीं हो रहा। जंगकुक, तुम ना पूरे पागल हो। मैंने तुमसे क्या कहा था शाम को आने के लिए, तुम इतनी जल्दी आ गए। मैंने तो अभी कुछ तैयारी भी नहीं की है। छोड़ो ना बेबी, क्या ही तैयारी करना, तुम मुझे ना ऐसे ही बता दो। अब मुझसे और भी वेट नहीं हो रहा। मैं अपना सारा काम छोड़ कर आया हूँ, बस तुम मुझे जल्दी जल्दी बता दो। मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो। बेबी, जब तुम्हें पता ही था तो तुमने मुझे ऑफिस भेजा ही क्यों? अब चलो जल्दी से मेरा सरप्राइज दो। हाँ, मैं भूल कैसे गई कि तुम महाजिद्दी हो। तुम्हें जानना है ना कि वो सरप्राइज क्या है। चलो अपना हाथ दो। फिर से जंको का हाथ अपने बेली के ऊपर रखती है। क्या हुआ बेबी, तुम्हें भूख लगी है क्या? जंको की, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। तो फिर तुम गेस करो। ताई बेबी, क्या जो मैं सोच रहा हूँ ये वही है? यस, ते तुम सच कह रही हो। ये सच है ना? मैं डेट बनने वाला हूँ, तुम मॉम बनने वाली हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सच है ना? ते तुम मजाक तो नहीं कर रही? जंको, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बातों को लेकर मजाक करूंगी? ये बिल्कुल सच है। ताई ताई ताई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। हमारा एक छोटा सा बेबी आएगा। मैं डेट बन जाऊंगा, तुम मॉम बन जाओगी। हमारी एक छोटी सी फैमिली होगी। मेरा बेबी मुझे डेट बोलेगा। जंको, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने खुश हो जाओगे तो ये गुड न्यूज़ मैं तुम्हें पहले ही दे देती। बेबी, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, यही मेरे लिए बहुत है। अब मैं घर पर ही रहूंगा, ऑफिस बंद। मैं घर पर रहकर ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जंको, ये क्या बात हुई? अभी उन सबकी जरूरत नहीं है। अभी बेबी बहुत छोटा है और तुम्हें ना ऑफिस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मुझे केयर की कोई जरूरत नहीं है, और जब ऐसी जरूरत होगी तो मैं भी को बुला लूंगी ना। अरे ऐसे कैसे कोई और तुम्हारी केयर करेगा? मेरी वाइफ है, मेरा बेबी है, तो मैं ही करूंगा ना। हाँ बाबा ठीक है, तुम ही करना। अब जाओ ऑफिस। तुमने बोला था ना तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट काम है जो तुम छोड़कर आ गए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनने के बाद तो और भी नहीं जाना, मेरा मन ही नहीं लगेगा। ऐसे ही वक्त बीतते रहता है और ताई की प्रेगनेंसी के पूरे 7 मंथ हो जाते हैं। ताई, तुम ना बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई हो। ना ही खुद का ध्यान रखती हो और ना ही मुझे रखने देती हो। मुझे तुम ऑफिस भेज देती हो। अरे रखती तो हूँ, अब और कितना रखूँ? अच्छा, अपना ध्यान रखती हो, तो फिर ये तुम्हारे पैरों में इतने सारे सूजन कैसे? अरे बाबा, प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल होता है। दीदू, मैं आ गई। कहाँ हो आप? भी तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज है भी या नहीं? तुम ऐसे ही किसी के कमरे में घुसे चली आ रही? ये जीजू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अब मैंने क्या कर दिया? मैं अपने दी के कमरे में भी नहीं आ सकती क्या? अब तुम ऐसे ही बुत बनकर खड़ी रहोगी या फिर कुछ बोलोगी भी? क्या हो गया? जंगकुक, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? बच्ची है वो अभी, और उसे मैंने ही बुलाया है। बच्ची नहीं है वो हमेशा ही ऐसा करती है। हमारे स्वीट मोमेंट को आकर हमेशा खराब करती है। जंगकुक, ये क्या बिहेवियर है? सिस्टर है वो मेरी। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं भी वहाँ क्या कर रही हूँ? इधर आओ। दीदू, ये कितने खड़ूस है। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या मैं इनको पसंद नहीं हूँ? नहीं बेबी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जीजू बहुत अच्छे हैं। वो क्या है ना कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। पर दीदू, वो ना सिर्फ आपसे ही अच्छे से बात करते हैं, मुझसे तो जरा सा भी अच्छे से बात नहीं करते। हाँ, क्योंकि तुम्हारे जीजू ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दीदू, आप कितने लकी हो ना कि आपको जीजू जितना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। काश मुझे भी कोई इतना ही प्यार करने वाला हस्बैंड मिल जाता।
हाँ बिल्कुल, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें बिल्कुल मेरे जितना ही प्यार करने वाला हस्बैंड मिले। ताई, ये तुम मुझसे क्या बोले जा रही हो कि मेरे जितना प्यार करने वाला हस्बैंद मिले? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं होगा, समझी? ये कितने खड़ूस है, मुझे तो इन्हें देखकर भी डर लगता है। पता नहीं दीदू इनके साथ कैसे रहती है। जंगकुक, तुम तो ऑफिस जाने वाले थे ना, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? अगर मैं चला जाता तो ये तुम्हारी नॉनसेंस सी बातें कैसे सुनता? क्या नॉनसेंस? क्या मेरी सिस्टर को तुम्हारे जैसा हस्बैंड नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कोई भी मेरे प्यार का मुकाबला कर ही नहीं सकता। अच्छा बाबा, समझ गई। अब तुम जाओ, हाँ तुम्हें देर हो रही होगी ना। फिर जंगकुक वहाँ से ऑफिस चला जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। काय बेबी, मैंने तुम्हें मना किया था ना किचन में आने के लिए, फिर तुम किचन में क्या कर रही हो? वो जीजू, मैं हूँ भी। जंगकुक जैसे ही भी की आवाज सुनता है वो तुरंत उससे दूर हो जाता है। तुमने किससे पूछकर, हाँ किससे पूछकर ताई के कपड़े पहने? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी वाइफ से और उसकी चीजों से दूर रहा करो। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? आज के बाद से अगर मैंने तुम्हें देख लिया ना ताई की किसी भी चीज को हाथ लगाते हुए, तो तुम सोच नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर भी पूरी तरीके से डर जाती है और वो दौड़ कर जाती है और ताई के सारे कपड़े खोलकर अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से भाग जाती है। जंगकुक, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? तुमने डरा दिया बेचारी बच्ची को, देखो वो कैसे रोते हुए यहाँ से गई है। ताई, तुमने देखा ना, उसने तुम्हारे क्लॉथ्स वेयर किए हुए थे। उसकी इतनी हिम्मत कब से हो गई? हाँ तुमने देखा ना, अभी कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। और उसने ऐसे ही मेरे क्लॉथ्स वेयर नहीं किए हुए थे, मैंने उसे दिए तब उसने पहने। और ये तुमने क्या लगा रखा है, कुछ हो जाता? कुछ नहीं होता, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सिस्टर पर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, और आज के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब छोड़ भी दो गुस्सा, अब वो कभी नहीं आएगी, तुमने उसे इतना डरा ही दिया। उसके बाद से भी ताई के घर कभी आए ही नहीं। ऐसे ही 2 महीने और बीत गए और आज ताई को लेबर पेन शुरू हुआ है और जंगकुक ताई को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। मिस्टर जियोन, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल है, हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अभी से ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर, जो भी करना है कीजिए, पर प्लीज मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ये कुछ फॉर्मेलिटी है, आप इन्हें कंप्लीट कर दीजिए, तब तक हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ जंगकुक, सब ठीक तो है ना बेटा? ताई कैसी है, वो ठीक है ना? पता नहीं मॉम, ताई अभी ऑपरेशन थिएटर में है और उसका ऑपरेशन हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत रखना। हाँ ऐसे ही थोड़ी देर तक ऑपरेशन चलता है और फिर डॉक्टर एक क्यूट से बेबी को लेकर बाहर आती है। मुबारक हो मिस्टर जियोन, बेबी बॉय हुआ है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है, वो ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर जियोन, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, फिलहाल अभी वो बेहोश है, उन्हें जैसे ही होश आएगा आप उनसे मिल सकते हैं। फिर डॉक्टर बेबी को जंगकुक के हाथ में देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में ही ताई को भी होश आ जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और ताई को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। सब बहुत खुश थे, पर क्या पता था कि ये खुशी बस कुछ दिनों की ही है। जंगकुक, सुनो ना, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ताई बेबी, तुमने कुछ अनहेल्दी चीजें खाई क्या? नहीं जंगकुक, मैंने कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाया है। कोई बात नहीं बेबी, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी वाइफ को? कुछ दिनों से बस वो एक ही बात कही जा रही है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है मिस्टर जियोन, सब कुछ नॉर्मल है, बस सीजर की वजह से उन्हें कभी कभी पेन होता है। हम कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तुमने देखा ना बेबी, डॉक्टर ने क्या कहा, नॉर्मल पेन है, तुम ना बेकार में ही डर रही थी। पता नहीं जंगकुक, पर ये नॉर्मल पेन नहीं है। कुछ नहीं होगा बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब चलो घर चलते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। जंगकुक, ताई क्या
हुआ बेबी? क्या हुआ बेबी? तुम ठीक तो हो ना? जंको, कुछ करो, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। कुछ भी नहीं होगा बेबी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जंको प्लीज कुछ करो ना, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, प्लीज आइए ना, देखिए ना मेरी वाइफ को क्या हुआ है। अरे क्या हो गया इसे? इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसे जल्दी से अंदर लेके चलो। डॉक्टर प्लीज उसे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, वो जिंदगी है मेरी। प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए। देखिए आप हिम्मत मत हारिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं आप? उसने ही आपसे बोला है ना, उसकी आदत है मजाक करने की। मैं अभी उनसे मिलके आता हूँ और पूछता हूँ कि ऐसा मजाक कौन करता है भला। देखिए मिस्टर जियोन, ये कोई मजाक नहीं है, हम सच में आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ये क्या मजाक है हाँ, कि आप मेरी वाइफ को नहीं बचा पाए? उसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? किसने बना दिया तुम्हें डॉक्टर? हाँ तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है? देखिए मिस्टर जियोन, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए। उसके बॉडी में पूरे पॉइजन फैल गया। हमने जब उनका टेस्ट किया तो पता चला कि उनके सीजर वाले जगह पर रुई था, जिसके कारण ही उसके पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया। अब आपको अपने आप को संभालना होगा। ये बिल्कुल सच है कि अब आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, उसने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो मेरे साथ रहेगी, फिर वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा, वक्त भी यहाँ है। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। जंको की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, वो पूरी तरीके से टूट गया। और ये बात जब भी और उसके मॉम को पता चली तो वो कुकी को अपने साथ ले गए, क्योंकि जंको पूरी तरीके से टूट गया था और कुकी का ध्यान ही नहीं रख रहा था। हमने अपनी ताई को तो खो ही दिया है, उसकी एक निशानी है, इसे मैं कुछ नहीं होने दे सकती। जंकुक ने पूरी तरीके से खुद को बदल लिया, नशे करने लगा और रात दिन ताई को याद करता। जब उसे ताई की ज्यादा याद आती तो वो बस कुकी से मिलने के लिए चला जाता। तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, पर तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुमने अपना वादा तोड़ा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा ताई। आई हेट यू सो मच। क्यों गई तुम मुझे छोड़ के? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, फिर भी तुम मुझे छोड़ के चली गई। अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम मेरी लाइफ में आई ही क्यों थी? कुछ दिन का प्यार दिखा के जिंदगी भर के लिए रोने के लिए क्यों छोड़ा तुमने? आई हेट यू सो मच। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है, पर जंको की लाइफ तो वहीं पर अटक गई थी जहाँ पर ताई उसे छोड़कर गई थी। क्या हुआ है मॉम, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मेरा कुकी ठीक तो है ना? कैसा है वो? कुकी बिल्कुल ठीक है, पर बेटा तुमने ये अपनी कैसी हालत बना रखी है? ताई तो हमें छोड़कर चली गई है, अब तुम आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? मॉम मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, आपने मुझे क्यों बुलाया है ये बताइए। देखो जंको, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, अब मैं कुकी को नहीं संभाल पाती हूँ। कुकी की भी मॉम आएगी तो वो उसे संभाल लेगी। तो ऐसा बोलिए ना मॉम कि मेरा बेटा आपके ऊपर बोझ हो गया है और आप अब उसे नहीं संभालना चाहते। कोई बात नहीं, दे दीजिए मेरे बेटे को, मैं खुद संभाल लूंगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, अब मेरी भी तबीयत खराब रहती है, अब मैं और कितना दिन ही जीऊंगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो कुकी को कौन संभालेगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। ठीक है मॉम, आप चाहती है ना कि मैं शादी कर लूँ, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
पर मैं किसी और से नहीं, बी से शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी उससे अच्छी मॉम मेरे बेटे को कोई मिल ही नहीं सकती। आप उसे तैयार कर लीजिए, मैं कल ही शादी करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कुकी उसके साथ बहुत अच्छे से रहता है। मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में तो सोचा। मम्मा आप ये क्या बोल रही हो? मुझे उनसे बहुत डर लगता है और मैं उनसे वेडिंग नहीं कर सकती। प्लीज भी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम ही सोचो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और देखो ना, कुकी तुम्हारे साथ कितनी अच्छे से रहता है। जरा सोचो, अगर कोई दूसरी मोम आएगी तो कुकी से इतना प्यार करेगी? और अगर कोई तुम्हारे कुकी को हर्ट करेगा तो तुम्हारे दीदू को भी हर्ट होगा ना? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे दीदू को भी हर्ट हो? नहीं मॉम, मैं नहीं चाहती कि दीदू को हर्ट हो। तो प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। भी मैंने कहा दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे भागने की? तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। प्लीज प्लीज जीजू, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने जानबूझकर आपको थप्पड़ नहीं मारा, गलती से हो गया। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। ताई चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, पर जंगू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके साथ पूरी रात फोर्स करता है। सॉरी क्यूटीज, मेरी किस्मत की तरह ही मेरा फोन भी खराब है। मैंने सोचा था कि मैं इसे 1 शॉट दूंगी, पर ये 2 शॉट बन गया। पर आप लोग वेट करना, धमाका तो अभी बाकी है।